अगर आप कोई बड़ी बड़ी कंपनीज को जाके बता रहे हैं कि यार, जो कहते हैं कि हमने अपना डेटा देना ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, या ऐसी कंपनीज होती हैं कहती हैं हमने यूएस से अपना डेटा निकालना ही नहीं है, दैट्स अ नो। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किसको टैप कर रहे हैं, बट आई कैन टेल यू ये जो आपको फाइवर का मॉडल है वो है ही यही। जैसे आप 50 लाख रुपए आपके सॉफ्टवेयर हाउस बनाने में लगेंगे, ठीक है, महीने का जो खर्च है वो 10 लाख रुपए है, और पर रिसोर्स कॉस्ट मैं आपको उतनी ही बताऊंगा जितने का मैंने रिसोर्स हायर किया है, और मैं 0.5 उससे ऊपर ले लूंगा। लाख रुपए का रिसोर्स है, 50,000 मेरा है, आपके रिसोर्स में यहाँ पे बैठ के मैनेज करूंगा, ओनरशिप आपकी होगी कि ओनरशिप 10% आप ले लें। मेक सेंस? इसको पिच करके ट्राई करें, एंड देन हायर लेबर प्लस फी, ये मैंने अभी इससे बात की है, एंड अदर्स probably someone else have more models. One is a fixed cost model जो कि ज्यादातर अपवर्क पे चल रहा होता है, आप क्लियरली क्लाइंट को बताते हैं इतने का काम होगा। वन इज के आप क्लाइंट के लिए आवरली रेट पे फुल टाइम या पार्ट टाइम रिसोर्स हायर करते हैं। वीएज हो सकते हैं $1,000 के, $2,000 का डिजाइनर हो सकता है, $3,000 का डेवलपर हो सकता है। इसी तरह डिलीवरी सेंटर ओन्ड बाय क्लाइंट, डिलीवरी सेंटर को ओन्ड, दोनों केसेस के अंदर हम क्लाइंट को पोर्शन ऑफ कैपिटल देते हैं और ये बताते हैं बेसिकली जो सिलिकॉन विलेज वाले आज उन्होंने आके पूरा एक्सप्लेन किया है, दैट्स एग्जैक्टली द मॉडल दे आर ट्राइंग टू रीच, इसके अंदर आपकी बहुत जो मुल्क की जो बाकी मुल्कों की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पाकिस्तानियों को हायर करें और उसको पे करें आपके ओवरहेड्स खुद, एंड देन हायर लेबर प्लस फी, कि अगर आपका 1 लाख रुपए आपके किसी पे खर्चा आ रहा है तो आप प्लस 50,000 उससे मैनेज करने के ले रहे हैं, और आपका कोई खपत नहीं है एक डिलीवरी के अंदर, एंड अदर्स। नेक्स्ट वन। अच्छा, ये मैंने आपको अपने रियल स्टार्ट्स दिए हैं लास्ट मंथ के। 35% हमारी प्रोडक्शन होती है, लेकिन हमने उसको रिड्यूस किया, हसीब साहब की मेहरबानी, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया उसके ऊपर। हम प्रोडक्शन कॉस्ट को 24% पे ले गए, इसको कहते हैं डायरेक्ट डिलीवरी कॉस्ट। हमारे मैनेजर्स बहुत महंगे हैं, तो हमारी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है दैट शुड आइडियली बी नॉट मोर देन 10%, इट्स मोर, इट्स 14%। एडमिन ओवरहेड कॉस्ट जो है 1.6% है हमारी। मैं ये कहता हूँ कि 10% से ज़्यादा ये भी नहीं होनी चाहिए, ये वे कंट्रोल्ड है। एंड देन सेल्स डिपार्टमेंट कॉस्ट मैं कहता हूँ 15% से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, ये स्लाइटली ऑन दैट मार्क है। ओवरहेड्स, हमारी यूएस में कंपनी है मैनहट्टन में, वहाँ का रेंट हमें पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तानी की पूरी बिल्डिंग है उसका रेंट हमें पड़ रहा होता है, और उसके अलावा हमारे खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम लोग ओवरहेड्स में 6% ऊपर है, ठीक है। इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम हम ये चाह रहे हैं कि हम रेवेन्यू बढ़ा दें और ओवरहेड भी छोटा चला जाए, और हमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो ऑलमोस्ट 29% आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आपने भी इसको करना है एवरी मंथ। द एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, नेक्स्ट वन दैट यू नीड टू डू इज, मैं एग्जांपल जैसे आप $83,000 का कह रहे हैं, तो $83,000 जो तुसी कर लो 29,000। जी जी, मतलब कहने का मकसद है कि 29%, हम ये समझें कि अगर 20% में तो ओके है, 40 पे तो ओके है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, हाँ मिनिमम कह रहे हैं, यस, 25 से नीचे नहीं जाना चाहिए। that's the point. एक फ्रेंड है, उन्होंने he was making like बहुत low profit, 5-10%, 5-10% पे। तो फिर हमारी आपस में बातचीत हुई, मैं उनको बताया, हम कोशिश करेंगे उन भाई का प्रॉफिट 25-30% पे चला जाए। सो एट द एंड ऑफ द मंथ आपने इसको जरूर देखना है, अदरवाइज आप बस काम करी जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या सिस्टम चल रहा है।